गर्मियों वाले कपड़े थे वो भी खत्म हो गए और सर्दियों वाले कपड़े तो रहे नहीं इनके पास। कोई एक का बता दें कि इनमें से कोई एक भी ईद मनाएगा। और इनके पास तो नॉर्मल कपड़े नहीं पहनने के लिए हैं। खावण पीवण की परेशानी है, कपड़े की परेशानी है, जुत्ती की परेशानी है, मकान की परेशानी है। हमें 9 महीने हो गए, हम सैलाब में यहाँ बुकत रहे हैं। हमारी नई नई शादी है और हम इन खैबों में रह रहे हैं। फ्लड को 9 माह थी गए, बहुत बुरा हाल है। 9 महीने के बाद अज ही खैमे गुजरता पे सारे हाल रहम करो। बहुत तंग है जिंदगी, बहुत परेशान हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त राजनपुर में मौजूद हूँ। 3-4 दिन बाद ईद हो सकती है, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद ईद हो सकती है। तो हमारे इस वक्त शहरों में देखें तो इस वक्त हजूम है, बाज़ारों में पाँव रखने की जगह नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 9 बाद भी सैलाबज़दा जो लोग हैं, सैलाब मुतासरीन थे, वो अपनी ज़िंदगी को अभी नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए भी इस काबिल नहीं हुए कि और नॉर्मल हो जाएं बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि आपको, ये आइए दिखाएँ ज़रा। ये जो आप सामान देख रहे हैं, यकीनी तौर पर ये जो सामान है ना, ये एक मुकम्मल घर के अंदर जो सामान होते हैं ना, ये उसकी ज़रूरियत की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये कपड़े, ये सारे आप चीज़ें देख रहे होंगे। ये इस वक्त जो है ईद की तैयारी की जा रही है, लेकिन इन्हीं में से कपड़ों को ढूंढ के निकाला जा रहा है कि कौन से ईद वाले दिन हम कपड़े पहनेंगे। और जो सैलाब में जो इनके कपड़े ख़राब हो गए थे गर्मियों के, आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब सैलाब आया उस वक्त गर्मियाँ थी, शदीद गर्मी, उसके बाद सर्दी आई, तो जो गर्मियों वाले कपड़े थे वो भी ख़त्म हो गए और सर्दियों वाले कपड़े तो रहे नहीं इनके पास, क्योंकि वो सैलाब वाले में डम किए हुए थे, पेटियों में रखे हुए थे, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि खैमे के अंदर किस तरह से यहाँ पर हमारी बच्चियाँ और माएँ बैठी हुई हैं। यानी कि आप तसव्वुर करें कि ये लोग किस तरह से ईद, ये आपको लगता है कि ये इनमें से कोई भी ईद मनाएगा? कोई एक का बता दें कि इनमें से कोई एक भी ईद मनाएगा। और इनके पास तो नॉर्मल कपड़े नहीं पहनने के लिए हैं। इस वक्त अगर इनके कपड़े देखें, सबके कपड़े फटे हुए हैं और किसी के पाँव में जूती भी नहीं है। अगर है वो भी ऐसी जूती, शायद हमारे कबाड़िए के पास भी ऐसी जूतियाँ ना पड़ी हों। तो ये ज़िंदगी है, ये इनका हाल है। एक मुकामी बुजुर्ग है, उनसे बात करते हैं। आखिर ईद आ रही है, क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या हाल है आपका? 9 महीने थी कि जनाब फ्लड आए हुए, सारी जिंदगी खुआर है। ना कोई साकू पावन दा सही कपड़ा है, साकू हर वक्त परेशानी है। ना कोई ईद कैसे गुजरेगी ये बताएं? ईद बस छड़ा इवें पत्थर पे गुजरे सो, कोई ना कपड़ा है, ना कोई जुत्ती है पावन दा, कई शय भी कोई अते इवें गुजरे सो। अल्लाह माफ करे, धुप ते बैठो इवें अते बिजली दे करकाटे, बारिशां अते असल को हर वक्त साकू परेशानी है। अते ही परेशानी नाल सारे निकड़े बाल बच्चे निकड़े, ओ ना कोई स्कूल है, ना कोई पढ़ाई वेंदन अते उन्हें दा रोजगार कोई क्या नहीं। जब सैलाब नहीं था तब ईद पे नए कपड़े सिलवाते थे क्या? जे काहे ना सुनो, नवे कपड़े साडे कोई नहीं, असा पेट पालन कीते। जब पहले 2-2 4-4 जोड़े होते हैं। अब पहले 2-2 4-4 जोड़े होते हैं। बानो बान दे, बाले दे, बच्चे दे, खवातीने दे, सारे दे, हर कोई नवा ताज़ा थी वेंदा। उन्हीं फिर साकू हर चीज दा परेशानी है। साकू खावण पीवण की परेशानी है, कपड़े की परेशानी है, जुत्ती की परेशानी है, मकान की परेशानी है। बारिशें विच जो बर्फबारी थी दे जेले उनका साकू खतरा है, जोर का खतरा है साकू। 9 माह पहले सैलाब आया था और आपसे तकरीबन 2 माह बाद या 1.5 माह बाद दोबारा से एक बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला से रहम की अपील ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला रहम करे। पता नहीं क्यों जिनके पास पहले ही कुछ नहीं है, शायद अल्लाह ने इनकी आजमाइश रखी या अल्लाह ताला इनके गुनाह बख्शना चाहता है शायद, या अल्लाह ताला इनके लिए आखिरत इनकी आसान करना चाहता है। हम शहरों में रहने वाले लोग, मैं फिर वही कहूँगा कि हमने 2-2 3-3 जूतियाँ, 2-2 3-3 सूट बनवाए होंगे, हमने बीवी बच्चों का भी सामान लेके दिया होगा। लेकिन सैलाब मुतासिर किस तरह, आज मैंने यहाँ पर कई ऐसे घर देखे हैं, यानी कि घर देखे हैं, लेकिन वो है खैमा, नई शादी हुई है, खैमे के अंदर ही। जारी बात है, इंसान है, उसकी फितरत है, उसने घर बसाना है, उसने अपनी ज़िंदगी आबाद करनी है। तो खैमे के अंदर मैंने नए जोड़ों को देखा है। और किस तरह की कुछ सोच सकता है कि अच्छा, ज़िंदगी हर किसी का ख्वाब होता है, ख़ासकर हमारी जो बच्चियाँ लड़कियाँ, उनकी ज़िंदगी का ख्वाब होता है शादी के बाद एक अच्छी ज़िंदगी। लेकिन जिनकी ज़िंदगी ही खैमे से शुरू हो रही है, तो क्या आगे चलकर उनके जो बच्चों का मुस्तकबिल हो सकता है। तो इस वक्त बहुत बुरी हालात है, बहुत बुरे हालात है। मैं आपको लेके चलता हूँ, वो शादीशुदा जो जोड़ा है उसके पास भी लेके चलते हैं, आखिर किस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
हम सैलाब मुतासरीन से सर सैलाब आया हुआ 9 महीने थे और हम 2 महीने हम थे। मैंने शादी किया था सर। इस टेंट में हमारा रिहाइश है, इस जगह पे मैं रिहाइश कर रहा हूँ। बहुत परेशानी है सर इसे। हमें 9 महीने हो गए, हम सैलाब में यहाँ भुगत रहे हैं। हम शहर के रहने वाले, हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? आप मेहरबानी करके हमें कमरे दें। हम बहुत अजाब में गुजार रहे हैं ज़िंदगी। हमारी नई शादी हुई और हम इन खैबों में रह रहे हैं। शहरों में रहने वाले लोग क्या इस तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं? अल्लाह ने आप लोगों को बहुत दिया, हमें एक एक कमरा बना देंगे तो अल्लाह आपको बहुत देगा। फ्लड को 9 माह थी गए, बहुत बुरा हाल है। 9 महीने के बाद अज ही खैमे दे गुजरता पे हूँ। ये चिटका जो लगता पे जानवर दा खुले वध है, असा इंसान जानवर वाले घर वधूं। कोई हिफाजत कोई किसा कहीं ना, कमरे रह गए। खैमा इतना गर्म है, चिटका असलू जबरदस्त है। इन वणे का असर की खड़ू हम बारिश का सिलसिला है जबरदस्त। 99 का खतरा है। निके निके बाल सब बाल प्यारे हैं। मेहरबानी करो, जितना तावन थी तावन करो, मेहरबानी करो, सारे हाल रहम करो। बहुत तंग है जिंदगी, बहुत परेशान हुआ।